बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 साइंस ग्रुप। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। डेट इज 6 June एंड डे इज सैटरडे। साइंस एक्सपेरिमेंट 1 हमने स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन 1 हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने एसके फाइंड आउट किया था गिवन एक्सप्रेशंस का। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बाउंड कर दिया है आपको जो एसके फाइंड आउट करना है, जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हैं उनका बाय फैक्टराइजेशन मेथड करना है। हमारे पास डिवीजन मेथड भी है, हमारे पास रिलेशन मेथड भी है, लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो है फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो हमें यहाँ पे कितने एक्सप्रेशंस दिए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। हमें 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं व्हिच आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। तो इन 3 एक्सप्रेशंस को आपने बाय एचसीएफ मेथड फाइंड आउट करना है, और जो यूज करेंगे फैक्टराइजेशन और एचसीएफ के साथ साथ आपको मैं एलसीएम भी इसी क्वेश्चन को लेके ही बता दूंगी कि आप एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मैं फर्स्ट स्टेप करती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है? फैक्टर्स लेंगे मेरे सब एक्सप्रेशंस की 1 by 1। फैक्टर्स ऑफ x³ माइनस 27। अब ये जो आपके पास गिवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स है, और इन 2 टर्म्स के बीच में साइड जो आ रहा है वो सब्ट्रैक्शन का आ रहा है, और जो इनकी हाईएस्ट पावर आ रही है वेरिएबल की वो 3 आ रही है। तो हमें एक फार्मूला रीड आउट किया था जो एक्सप्रेशंस के अंदर, वो ये फार्मूला था कि a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस 3 इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो अगर इस फॉर्म को कंपेयर किया जाए अपने क्वेश्चन की एक्सप्रेशन की फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे x³ है माइनस 27 है। इट्स मीन दैट ये तो क्यूबिक फॉर्म में गिवन है, क्योंकि मैं लूँ इसका x का होल क्यूब तो मुझे x³ मिलता है। तो 27 के लिए भी मुझे क्यूब बनाना होगा कि कौन सा नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर 27 डिवाइड करता है, तो वो 3 है। 3 into 3 into 3 gives us 27। या अगर आपको ना गैस हो रहा हो तो आप उसका क्यूब रूट ले लेंगे उस नंबर का, तो क्यूब रूट लेने के बाद जो नंबर मिलेगा वही इसका परफेक्ट क्यूब होगा। तो 27 के आंसर 3 मिलता है। तो मैं इसे इस फॉर्म में ब्रेक करती हूँ, x का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब। इसको ब्रेक करने का मकसद ये था कि मुझे गैस हो जाए कि a क्या है मेरे पास और b क्या है मेरे पास। a is x and b is 3। फर्स्ट वैल्यू कंसीडर्ड एज a, सेकंड वैल्यू कंसीडर्ड एज b। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। आप पहले पैटर्न बनाएंगे, फिर आप उसमें वैल्यूज को पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट a माइनस b लेना, तो a is x and b is 3। यहाँ पे a² है तो a² आपके पास x है, यहाँ पे b² इक्वल तो आपके पास b is 3। तो इसी तरह a is x, b is 3 पुट कर दिया। इनको सॉल्व कर लेंगे स्टेप में, x माइनस 3 इंटू x² प्लस 3 इंटू x, 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, अगर इसको आप चाहते हैं कि मजीद ब्रेक करें तो मजीद ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a² बन रहा है, b² बन रहा है, लेकिन प्लस 2ab की फॉर्म आपको नहीं मिली, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला यूज किया है, ये साथ आपने मेंशन करना है यूजिंग फॉर्मूला ऑफ a³ माइनस b³। तो ये एक्सप्रेशन की फैक्टराइज फॉर्म है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, एक्सप्रेशन नंबर 2 व्हिच इज फाइंड करना हमने इसके फैक्टर्स ऑफ x² प्लस 6x माइनस 27। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे b² भी नहीं फॉर्म करा, 27 की स्केलिंग पॉसिबल है और साइन माइनस का दिया है। हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो कि a² माइनस b² प्लस 2ab। हमारे पास साइन जो आता है चेंज आता है, साइन में वो प्लस 2ab होता है या माइनस 2ab होता है, लेकिन a और b दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है। नेक्स्ट, अगर फॉर्मूला कंप्लीट ना हो रहा तो कुछ कॉमन देखते हैं। कॉमन भी कुछ भी नहीं जा रहा है इसमें से। थर्ड चीज क्या होगी कि ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम मिड टर्म ब्रेक को यूज कर सकते हैं मेथड को। मिड टर्म ब्रेक मेथड में क्या किया जाता है? मिड टर्म को स्प्लिट अप किया जाता है। उसके लिए आपको फर्स्ट वेरिएबल के एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना
कि वो a x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। इसमें आपको a इंटू सी करना होता है, वो जो वैल्यू मिलती है उसी को लेके आपने b बनाना होता है। मींस ऐसा कोई नंबर, पेयर ऑफ नंबर जिसको प्लस माइनस करके आपको b मिले, मींस मिड टर्म मिले, और मल्टीप्लाई करके आपको फर्स्ट एंड लास्ट विच इज a c वो मिले। तो अभी आपके पास 27 है, आपने 27 के लिए पहला स्टेप होता है कि प्राइम फैक्टर में 3 9 27, 3 3 are 9 and 3 1 are 3। तो ये जो 27 है ये ब्रेक होता है 3 पार्ट्स में, 3 into 3 में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दो पेयर ऑफ नंबर्स चाहिए, मुझे नंबर्स ये तो 3 प्रोवाइड हो गए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स देने के बाद, मुझे इसको 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2 में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं करूँ 3 को इन दो का पेयर बना लो, 3 3 9 और ये सिंगल 9 into 3 क्या होता है, ऑब्वियसली 27 ही होता है। और अगर मुझे मिड में क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो अगर मैं 9 माइनस 3 करूँ तो क्या मिलता है, मुझे 6 मिल जाता है। इट्स मीन दैट कि मैं 6 को ब्रेक कर सकती हूँ 9 माइनस 3। तो मैंने मिड टर्म को स्प्लिट अप किया दो नंबर्स में विच इज 9 एंड 3। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x एज इट इज, क्योंकि मैंने 6 को ब्रेक किया, तो इसको किससे ब्रेक किया मैंने, 9 माइनस 3 में, बिकॉज 9 माइनस 3 क्या होता है, 6 होता है, माइनस 27 एज इट इज, ठीक है। मैंने मिड टर्म को ब्रेक किया दो टर्म्स में। अगला स्टेप क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 9 into x क्या होगा, 9x माइनस 3 into x 3x माइनस 27। अब ये मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद जो आपके पास टर्म बनी है ये 4 नंबर ऑफ टर्म्स हो चुकी हैं, 1 2 3 4। अब 4 टर्म्स को आप 2 2 पेयर में डिवाइड करें, दो दो फैक्टर्स, ये फर्स्ट पेयर ये सेकंड पेयर, इनमें से कॉमन फर्स्ट पेयर में से कॉमन जा रहा है x, रिमेनिंग इज x प्लस 9। सेकंड में से कॉमन जा रहा है माइनस 3, माइनस साइन जब ये अंदर साइन चेंज होते हैं x एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस के पास आएगा प्लस 3 9 27। तो ये x प्लस 3 प्लस के दोनों में क्या आ जाते हैं सेम, ये कॉमन लेंगे x प्लस 9, यहाँ से एक ये फैक्टर बन जाएगा x माइनस 3। तो इस तरह से आपने मिड टर्म ब्रेक मैथड के साथ इस सेकंड एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स बना लिए। अब मूव करते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ। थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो आपका है 2x स्क्वायर माइनस 18। सो फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 18। अब यहाँ से पहला स्टेप तो आपके पास होता है जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने होते हैं तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं आप ये कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं जा रही, तो यहाँ से कॉमन जा रहा है 2। सो आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 अगर कॉमन जा रहा है तो रिमेनिंग यहाँ से क्या बचेगा, 2 आप कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 9 का 18 x स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप होता है कि अगर कॉमन आपने निकाल लिए, कॉमन निकालने के बाद फार्मूला तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए फार्मूला बन रहा है, बिकॉज इसकी भी स्केलिंग पॉसिबल है, इसकी भी स्केलिंग पॉसिबल है। तो आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b into a minus b। तो पहले इससे पैटर्न बनाते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पैटर्न बनाया। x का स्क्वायर तो क्या मिलता है, x स्क्वायर मिलता है, और 3 का स्क्वायर तो क्या मिलता है 9। तो इससे ये कैसे हुआ कि a is x and b is 3। तो ये ब्रेक हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b into a minus b। तो a is x and b is 3, तो x प्लस 3 into x माइनस 3 में आपने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि हमने तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बना लिए, इन तीनों में से हमने ये बताना कि कौन सा इनका फैक्टर ऐसा है जो कि कॉमन है इन सब में, कॉमन फैक्टर्स। तो मे बी कोई एक भी हो सकता है फैक्टर और मे बी ज्यादा भी हो सकते हैं कॉमन। तो पहले मैं हाईलाइट कर दूं कि इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स ये थे, फर्स्ट वाले के, सेकंड वाले के ये थे, थर्ड वाले के ये थे। तो इन तीनों में से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x माइनस 3 सब में सेम है, तो सब में अगर सेम है तो इट्स मीन इट इज कॉमन इन ऑल। तो x माइनस 3 इज द कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था, पहला जो स्टेप था वो HCF का था कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल HCF फाइंड करना था।
as we know that HCF is a common factor, so यही x minus 3 होगा हमारे पास HCF होगा। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द LCM। LCM का जो फॉर्मूला आपके पास था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो आप यहाँ पे पुट कर लें, कॉमन फैक्टर तो आपको पता है कौन सा है, x माइनस 3। नॉन कॉमन फैक्टर्स यहाँ से निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। नॉन कॉमन बल्कि यहाँ पे पहले नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो वो फैक्टर्स जो कि कॉमन फैक्टर्स के निकलने के बाद रिमेनिंग होते हैं वो सारे नॉन कॉमन ही होते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में से रिमेनिंग जो था आपके पास था x² प्लस 3x प्लस 9 था। सेकेंड में आपके पास जो था वो x प्लस 9 था। थर्ड में आपके पास x प्लस 3 और 2 था। तो इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अगर इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मजीद कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन जाएगी, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि फॉर्मूला भी कोई क्लोज नहीं हो रहा ना कोई ओपन हो रहा है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो ये कॉमन फैक्टर थे, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स थे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा आपके पास एलसीएम। तो इसको जनरल इक्वेशन पुट करना है, इसको जी का नाम दे दें यूजिंग इक्वेशन जी which is general equation of the for finding LCM. LCM equals to common factors into non common factors। पुट करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 9 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो इस जगह पे जाके फॉर्मूला क्लोज हो रहा है which is a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो x इज a एंड 3 इज b। तो ये पुट कर लेंगे, बाकी जो चीजें हैं वो सारी एज इट इज रहेंगी क्योंकि उनमें कुछ भी क्लोजिंग नहीं हो रही। तो x प्लस 9 एज इट इज आएगा, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे इसे क्लोज किया तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इस तरह से इस एक्सप्रेशन मिला आपको, ये इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन का एलसीएम है। इस तरह से आप जितनी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी हो एक्सप्रेशंस के अंदर उनको फैक्टराइज करके आप एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को दोनों को मैंने एक साथ डिस्कस किया है। 2 में आपको बताया था कि आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम फाइंड करना है और 5 पे आपको कहा हुआ था कि आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे इस एक क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड डिस्कस किए हैं। होप सो कि आपको समझ आया होगा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे कॉमन निकाल के फॉर्मूलाज बना के या फिर टर्म ब्रेक करके आपने फैक्टर्स लेने हैं। फैक्टर्स लेने के बाद आप कॉमन फैक्टर्स लेंगे, देन आप फॉर्मूला की पुटिंग करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम जो कि रिक्वायर्ड होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। लेक्चर आज का यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।